So hi everyone, welcome back to my channel. So this video is all about mistakes to avoid in CMA inter examination. So without any wasting our time, let's get started. फर्स्ट प्री एग्जामिनेशन मिस्टेक्स जो हम लोग को अवॉइड करनी चाहिए, लाइक इनएडिक्वेट स्टडी प्लानिंग. जैसे कि इनएडिक्वेट स्टडी प्लानिंग, नॉट क्रिएटिंग अ स्टडी प्लान्स और स्टिकिंग टू इट कैन लीड टू इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस. सेकेंड पॉइंट इज़ इनसफिशिएंट प्रैक्टिस. प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे हो हर चैप्टर्स, हर टॉपिक्स के बारे में, और डे टू डे वो रिवीजन नहीं हो रहा है उसका, तो ये भी मिस्टेक्स है एक जो आप लोग को नहीं करनी चाहिए. थर्ड वन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम पैटर्न. दिस इज़ द मेन मिस्टेक्स दैट यू हैव टू अवॉइड. एग्ज़ाम पैटर्न को नहीं समझो कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटिवली नहीं आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स करने चाहिए नहीं करने चाहिए, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक्स है. ये मैं पैटर्न जानता हूँ, तो मैं पिछले बार भी वीडियो डाला था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आए भी थे उससे ही. तो अब नेक्स्ट वीडियो जब एग्ज़ाम होगी आपकी CMA फाउंडेशन इंटर की एग्ज़ामिनेशन होगी, तो मैं पैटर्न देख के फिर क्वेश्चन बताऊँगा. तो जुड़े रहना और सब्सक्राइब करना मेरे को. थर्ड वन इज़ एग्ज़ामिनेशन हॉल मिस्टेक्स. एग्ज़ामिनेशन हॉल मिस्टेक्स सबसे होते हैं, मेरे से भी होती है, आप लोग से भी होती है. तो मिस्टेक्स ना हो इसके लिए मैं ये बता देता हूँ कि टाइम मैनेज करना. फर्स्ट जो है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेज इज़ मोस्ट नेसेसरी. आप लोग को 3 घंटे का पेपर होता है, तो 3 घंटे में हम लोग को मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने हैं. मैं तो ये बोलूँगा कि 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट करना ही है. अगर आप लोग 80 आउट ऑफ 80 पढ़ ही के नहीं जा रहे हो, तो मिनिमम यू हैव टू अटेम्प्ट 65 to 70 मार्क. उससे कम अटेम्प्ट नहीं करना है. सेकंड वन इज़ नॉट रीडिंग क्वेश्चंस केयरफुली. क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ोगे, क्वेश्चंस में क्या लिखा है वो छूट जाएगा, कुछ और सवाल होगा, कुछ और कर दोगे. लास्ट जून अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था एडमिशन और रिटायरमेंट से, शायद एडमिशन या रिटायरमेंट से, जिसमें बोला था मेमोरेंडम बनाने के लिए रियलाइजेशन. तो उसमें बहुत बच्चे गलती किए थे. मैंने तो बाकी सही बनाया था, आप लोग की पता नहीं कि आप लोग ने सही किया या गलत. उसमें लिखा हुआ था कि एसिड एंड लाइबिलिटी नीड नॉट टू बी ऑल्टर. इसका मतलब होता है कि मेमोरेंडम बनाना था. आप जो जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़े होंगे वो तो गलत बना दिए होंगे डेफिनेटली. ठीक है. थर्ड वन इज़ नॉट आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस. मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि हम लोग को सारे जवाब देने हैं. जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें लिखना है. अगर आपको उसके रिलेटेड कुछ भी पता है तो आपको वो लिखना है, खाली नहीं छोड़ना है. खाली छोड़ोगे तो ज़ीरो मिलेगा. अगर किसी से पूछ सकते हो तो पूछ लो कि उसमें क्या है, उससे रिलेटेड लिख दो. ठीक है, ये हो गया. थर्ड वन इज़ आंसर हैंड राइटिंग मिस्टेक्स. देखो भाई, मानो या तुम ना मानो, लेकिन हैंड राइटिंग अगर आपकी ख़राब है तो नंबर, और किसी की अच्छा हैंड राइटिंग है तो नंबर्स में डिफरेंस तो होंगे ही. सिंपल है, इसमें कोई, अगर हैंड राइटिंग पुअर है आपकी तो अभी भी टाइम है, 4 महीने है, सुधार लो, थोड़ा सा अच्छे बना लो. आज जिनके अच्छे हैं उनको तो कोई टेंशन है नहीं. हैंड राइटिंग में मेन प्रॉब्लम जो होता है वो होता है लैक ऑफ क्लैरिटी. लैक ऑफ क्लैरिटी तुम्हारे लिए नहीं, जो चेक कर रहे हैं उनके लिए. तुम क्या आंसर लिख रहे हो उनको पता ही नहीं चल रहा है, तो ये तुम्हारा नंबर उनके उस पर डिडक्ट हो जाएंगे जब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम लिख क्या रहे हो. ठीक है. और थर्ड वन जो मिस्टेक्स होता है वो होता है नॉट गिविंग रेलिवेंट एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो तो उसमें मार्क्स थोड़े कम मिलेंगे मेरे अकॉर्डिंगली. अब बाकी मुझे किसी और का नहीं पता कि भैया मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया फिर भी मेरे मार्क्स मिले, तो अच्छी बात है. मैं तो ये कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल दे देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. और फोर्थ है वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक मिस्टेक्स. हर सब किसी को लगता है मेरा ये ख़राब है तो इसको छोड़ दिया. अच्छा नहीं भाई, चारों को इक्वली पढ़ना है. चारों को, हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट जानना है तुमको.
थ्योरेटिकल प्रॉब्लम करना है तुमको, जितना हो सके उतना पढ़ो। हर सब्जेक्ट को एक दिन में 2 सब्जेक्ट, फिर अगले दिन में अल्टरनेट 2 सब्जेक्ट, ऐसे करके पढ़ते रहो। रिवीजन होते रहना चाहिए सारे सब्जेक्ट का। और टेस्ट तो तुम लोग को देना ही चाहिए, हर वीक में एक बार टेस्ट देना चाहिए। अभी नहीं, एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले, क्योंकि 1 मंथ पहले हम लोग को कंप्लीट अपना सिलेबस हो जाना चाहिए। और 1 मंथ से 1.5 मंथ हम लोग को रिवीजन में चाहिए। टेस्ट सीरीज़ दो एंड ऑल, कहीं से भी पेड सीरीज़ दो, फ्री सीरीज़ दो, कहीं से भी मिले दे दो। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप लोग को पता चलेगा कि मैं कितना सही कर रहा हूँ, कितना गलत कर रहा हूँ, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मेरा ये चैप्टर छूट रहा है। तो ये ईजी पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल बैठने से पहले, ठीक है। अब अदर्स मिस्टेक्स लाइक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, क्वेश्चन हार्ड आ गया, तो तुम लोग जो होते हो वो डर जाते हो। मैं भी डर जाता हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं एकदम काम रहता हूँ कि नहीं, अगर क्वेश्चन हार्ड आया है तो सबके लिए हार्ड आया है। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ। अगर हद से ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड आ गया तो मैं सोचता हूँ कि मुझे 60 मार्क्स का तो एटलीस्ट अटेम्प्ट कर देना। 30 मार्क्स का तो वैसे भी MCQ ही होता है, 30 मार्क्स अटेम्प्ट करना होता है। तो 60 मार्क्स तो अटेम्प्ट अगर तुम कर लिए तो उसमें तुम्हारा 40 आना ही आना है। मैं बोल रहा हूँ उसमें फेल नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन सबके लिए हार्ड है। ग्रेस मार्किंग मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है तुम्हारी हेल्थ को मैनेज करो। ये नहीं कि भैया मैं 20 घंटे पढ़ रहा हूँ, ऐसे नहीं करते भाई। आप 12 से 15, 12 भी बहुत है, 12 आवर आप रोज़ पढ़ो। अभी के लिए एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले हो सके तो हाँ भाई 14 से 16 घंटा पढ़ लो, लेकिन अभी से ही 22 घंटा, 20 18 घंटा, भाई उसमें तुम्हारा जो है वो पढ़ाई नहीं है, वो तुम बस पढ़ने के लिए बैठ रहे हो। उसमें तुम्हारा मेन टाइम कितना है, उसमें तुम कितना अपना दे रहे हो एग्ज़ाम में, कितना पढ़ रहे हो। पढ़ते पढ़ते सो गए तो वो पढ़ाई थोड़ी हुआ भाई। तो ये सब भी देखना पड़ता है। 12 घंटा 10 से 12 घंटा पढ़ो अभी के लिए बहुत। अगर क्लासेस बाकी है तो एटलीस्ट सोचो कि पहले मेरा सारे क्लासेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कुछ करो। पहले क्लासेस कंप्लीट कर लो, फिर रिवीजन स्टार्ट करो। अगर किसी सब्जेक्ट का अभी तक क्लासेस कंप्लीट नहीं हुआ है तो एक दिन में 3 क्लासेस करो, 2-2 घंटा का होगा या 3-3 घंटा का होगा, ठीक है। तो यही था एक छोटे से वीडियो में। अगर कुछ भी क्वेरी या क्वेश्चंस होगा तो कमेंट कर सकते हो। और रही बात फाउंडेशन वाले बच्चों की, तो आप लोग के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा कि आपके फाउंडेशन में क्वेश्चंस किस टाइप्स के आएंगे। MCQ ही पेपर होंगे मेरे अकॉर्डिंगली, तो मैं बता दूंगा कौन से चैप्टर्स कितना वेटेज रखेंगे या कौन से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।